तो चलें सभी योग अभ्यास की ओर। सभी स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर स्थित करें। मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। प्रकृति की मालिक हूँ। स्वराज अधिकारी हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। सभी अपने स्वरूप को देखें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। प्रकृति की मालिक कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। थोड़ी देर के लिए सभी संकल्प करें। मेरा शरीर लोप हो गया और रह गई मैं निराकार आत्मा। मैं चमकती हुई ज्योति, केवल मैं। अब मैं पहनती हूँ फरिश्ते की ड्रेस। सभी अपने को देखें। चमकीली ड्रेस में मैं चमकती हुई आत्मा विराजमान। मैं फरिश्ता हूँ। लाइट हाउस हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर लाइट फैल रही है। अब मैं फरिश्ता उड़कर चलता हूँ ऊपर की ओर।
सभी अपने को देखें उड़ता हुआ ऊपर आकाश में, आकाश को चीरता हुआ मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में, सफेद प्रकाश में। सामने खड़े हैं बाप दादा, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। जी भर कर दृष्टि लें। उनके दोनों नैनों से लाइट माइट की किरणें मुझ में समा रही हैं। अब ये सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़कर मैं आत्मा चली परम धाम में। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास लाल प्रकाश में अपनी संपूर्ण मुक्त अवस्था में ज्ञान सूर्य की संपूर्ण किरणें मुझ में समा रही हैं। ज्ञान सूर्य की शक्तियां स्वयं में भरकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ, सूक्ष्म वतन में अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हूँ। अब मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूँ, इस देह में प्रवेश कर लेता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। सर्वशक्तिवान की किरणें निरंतर मुझ में समा रही हैं। सभी एक ही संकल्प में बैठेंगे। सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। पहली बार जो बाबा के बच्चे बाबा से मिलने आए हैं हाथ उठाएं। ठीक है।
ओके, आज हम सभी की 5000 वर्ष की लंबी यात्रा का स्वर्णिम दिवस है। स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला समय, शास्त्रों में जिसकी गाथाओं का वर्णन किया गया था, आज हम सभी लंबा समय भगवान के साथ बैठेंगे। सभी संकल्प करें, जरा अंतर्मुखी हो जाएंगे। सभी संकल्प करें, आज के इस समय का लगभग 4 घंटे, जब से दादी यहाँ आएगी 4 घंटे तक मुझे संपूर्ण सुख लेना है। सभी अपने अंतर मन में संकल्प भरेंगे। जैसा हमारा संकल्प होता है वैसी ही अनुभूति और प्राप्ति। एक बहुत अच्छा संकल्प आपके सामने रख रहे हैं, जो अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाने का लक्ष्य रखते हैं। वो इस छोटे से संकल्प पर ध्यान दें और पुरुषार्थ करेंगे। वास्तव में ये संकल्प ही अपने में पुरुषार्थ है। मुझे अपने अंदर सर्वशक्तिवान से इतनी शक्तियां भर लेनी हैं जो चारों युग तक चलती रहें। निरंतर वो हमें शक्तियां देता है, हमें भरनी है। बोलो, सभी को ये संकल्प स्वीकार है? जिसे स्वीकार है हाथ उठाएं। वेरी गुड। सुना सभी ने ध्यान से? न सुना हो फिर रिपीट कर देता हूं। इस समय, ये समय ही ऐसा है, देने वाला सर्वशक्तिवान अपनी संपूर्ण शक्तियां हमें दे रहा है। हमें संकल्प करना है, अपने अंदर इतनी शक्तियां भरनी हैं जो चारों युग तक चलती रहें, चारों युग काम आए। अब सब इस फीलिंग में बैठकर ही सुनेंगे कि सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें मुझ में भर रहा है। सभी स्वरूप में स्थित हो जाएं। सर्वशक्तिवान अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझ में भर रहा है। बहुत सुंदर ये फीलिंग है। मैं आप सभी को एक छोटा सा अभ्यास और देना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी है आज अचानक हुई है, आप सब जानते हैं। हम प्रकृति के मालिक हैं। सभी ये संकल्प करें, मैं आत्मा प्रकृति की मालिक हूं। मालिक की बात प्रकृति को माननी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे साथ साथ संकल्प करेंगे, मैं प्रकृति की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान। सभी एक साथ संकल्प करें कि 10 मिनट में गर्मी समाप्त हो जाए। 10 सेकंड के लिए डीप साइलेंस में चलेंगे, प्रकृति को ऑर्डर देंगे।
ओम शांति। इन सुखद क्षणों में हम सभी परमात्म प्राप्तियों से स्वयं की झोली भरेंगे, परम आनंद में स्वयं को स्थित करेंगे। परम आनंद के दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम बहुत अच्छे संकल्प क्रिएट करें, अभी हम करेंगे। दूसरा तरीका है स्वयं को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कर दें। हमेशा बाबा कहते आए हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन गोप गोपियों से पूछो जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। हम संकल्प क्रिएट करेंगे। सभी मेरे साथ साथ अपने अंतर मन को इन संकल्पों से भरकर स्वयं को आनंद की लहरों में ले चलें। वहाँ मेरा भाग्य। जिस भगवान से मिलने के लिए अनेक ऋषि मुनि और तपस्वी युगों से इंतजार करते आए, आज वो स्वयं मुझसे मिलने आ रहा है। कितने आनंद का विषय है। मैं इन आंखों से भगवान को देखूंगी। कितना मेरा सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। इन कानों से भगवान की वाणी सुनूंगा। मेरे जन्म जन्म के पुण्य फलीभूत हो गए, जो स्वयं भगवान मुझ पर राजी हुआ और मेरा श्रृंगार करने के लिए मेरे पास आ रहा है। इस तरह के संकल्प बहुत हो सकते हैं। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बना लेना है कि रोज सवेरे दो बातों को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करेंगे। एक कि मुझे इस समय सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियां स्वयं में भर लेनी हैं, और दूसरा स्वयं को पूरी तरह से आनंदित करना है। हमें ये कला सीख लेनी है। ये जागृति अपने जीवन में रोज रात को ही दे देनी है कि एक बार रोज सवेरे मुझे स्वयं को आनंदित करना है। खुशी अलग चीज है, आनंद सर्वश्रेष्ठ स्थिति है अध्यात्म की। रात को ही यदि कुछ तैयारी करके सोएंगे और सवेरे मन को शांत करके नहीं, अच्छे संकल्पों की रचना करते हुए स्वयं को आनंद से भरेंगे। उठते ही संकल्प करें। कितना सुंदर समय है। सारा संसार जब गहरी नींद में सोया हुआ है, मैं आत्मा प्रभु मिलन का सुख प्राप्त कर रही हूँ। संकल्प लिखते रहें अपने पास, ताकि ऐसे संकल्पों का बहुत सुंदर स्टॉक हमारे पास हो जाए, और जब भी आवश्यकता पड़े हम उन्हें पढ़ भी लें और अपने को आनंदित करें। संकल्प देना है सभी को रोज रात को ही कि सारा दिन मुझे कर्म क्षेत्र पर रहना है, युद्ध क्षेत्र पर रहना है, माया से युद्ध करनी है, उसमें मुझे विजयी होना है। तो सवेरे सवेरे स्वयं में शक्तियां भर लेनी हैं। यदि हम स्वयं में शक्तियां नहीं भरेंगे तो युद्ध में हमारी हार संभव होगी।
हमें जीतना है। माया पर विजय हमारी ही होनी है, पर रोज विजय होती रहे, अंत में नहीं, रोज। तो हमें सवेरे सवेरे ये संकल्प रचने हैं। इससे सुस्ती अलबेलापन समाप्त हो जाएगा कि मुझे भरना है। जैसे सबको अनुभव है, जब आप ऑफिस में जाते हैं रोज, कुमारों को बहुत अच्छा अनुभव है, 8 बजे यदि काम पर जाना है तो बहुत जल्दी उठकर भोजन बनाएंगे, तैयारी करेंगे। अगर वो सुस्ती कर दें कि नहीं 8 बजे जाना है तो 7:30 उठ जाएंगे, तो भूखा रहना पड़ेगा। हम भी आत्मा को भूखा न रख दें, भरपूर करके युद्ध क्षेत्र पर चलें, कर्म क्षेत्र पर चलें। ये संकल्प हमारे अलबेलेपन और सुस्ती को समाप्त करेगा। तो मैं सभी को एक और संकल्प देता हूं। ये संकल्प भी सभी को अपने अंतर मन में समाना है, अभी समाना है। संगम युग पर, केवल संगम युग पर हम वो करते हैं, वो कुछ कर सकते हैं जो चारों युगों में नहीं किया जाता, जो चारों युगों में संभव ही नहीं है। वो सब कुछ जो इस समय संभव है, संकल्प करेंगे मुझे वही करना है जिसके लिए ये ब्राह्मण जीवन मिला है। सभी अपने से बात करें, इसको स्वचिंतन कहेंगे। मेरा ये अंतिम जन्म पहले ही सफल हो गया, क्योंकि मेरी इस यात्रा पर परमात्म साथ मुझे मिल गया। पहले तो उस दिन हमारा जीवन सफल हो गया जब हम बाबा के बने। दूसरी बात, अब मुझे अपने इस जीवन को संपूर्ण सफल करना है। मुझे वही करना है जिसके लिए मुझे ये महान जीवन मिला है। बहुत सुंदर जीवन है हम सबका। भाग्यवान आत्माओं को ये जन्म मिला है, पुण्य आत्माओं को ये भाग्य मिला है। भगवान पुण्य आत्माओं के पास आया है। संकल्प भरें स्वयं में। अब हम सब चलेंगे एक बहुत अच्छी फीलिंग की ओर। सभी उस बात को बहुत अच्छी तरह जानते तो हैं, अब उसको संपूर्ण रूप से नशे में समाएंगे, और वो है बाबा मेरा है। छोटी सी बात लगती है सुनने में, मैं कुछ बातें इसकी आपके सामने रख देता हूं। हम सभी जो जिस धर्म से भी जुड़े हुए थे, मेरे सामने विदेश के भाई बहने बैठे हैं, सब कहते थे हे भगवान जब तुम इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना, हमें मिल जाना। ऐसा ना हो तुम आओ और हमें पता भी न चले कि तुम आए। हम सब ये कहते थे। भारत में तो बहुत कहते थे, सभी भक्ति में कहते हैं। अब बाबा याद दिलाते हैं, सभी याद करेंगे। बाबा याद दिलाते हैं, मैं आया, मैंने तुम्हें अपना बनाया, पर एक चीज मैंने तुमको और दे दी जो तुमने मांगी भी नहीं थी। सभी सोचें क्या दे दिया बाबा ने हमें जो हमने मांगा नहीं था, और वो है बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारा हो गया। सोचो, स्वयं भगवान सम्मुख बैठकर कहे बच्चे
मैं तुम्हारा हूं। हम डरते थे उससे, भगवान से हमें बहुत डराया था सबने। जब वो हमारे पास आया तो हम सबने क्या देखा, वो तो हमारा है। वो हमें जितना प्यार करता है, इतना तो चारों युगों का प्यार भी यदि मनुष्यों का और देवताओं का इकट्ठा करें वो भी नहीं होगा। ऐसा प्यार का सागर हमारा है। 3-4 बातें सभी ख्याल में लाएंगे। बाबा मेरा है, वो मेरे लिए है, उसका जो कुछ है वो मेरा है। और चौथी बहुत सुंदर बात है जो विदेशी भाई बहनों के सामने बाबा ने कही है, याद करेंगे सभी डबल फॉरेनर्स भाई बहनें भी। बाबा ने याद दिलाया है, मैं तुम्हारा हूं, मुझे यूज करो। जो चीज हमारी होती है उसे हम यूज करते हैं ना। भारत में हम सब में से किसी का संबंधी यदि मिनिस्टर बन जाए, एमएलए भी बन जाए, हम जानते हैं उसका कैसे फायदा उठाया जाए। लोग फायदा उठा लेते हैं 1-2 साल में भी। भगवान सम्मुख बैठकर हमें कह रहा है, मैं तुम्हारा हूं, सदा तुम्हारे लिए हूं, मुझे यूज करो, फायदा उठाओ इस भाग्य का, इस अवसर का। सभी अपने से बात करें। सर्वशक्तिवान सामने बैठकर कहे, विजन बनाएं, सभी चित्र बनाएं। सर्वशक्तिवान बाबा, बाप दादा मेरे सामने आ गए, दृष्टि देखकर मुझे याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं, मुझे यूज करो। जब मैं तुम्हें साथ दे रहा हूं फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? ये सीन अपने सामने लाया करें जरा। बाप दादा का आह्वान करें, उसकी ये सच्ची आवाज सुना करें। कानों में हमारी ये आवाज गूंजने लगे। वो कह रहा है, मुझे यूज करो। मेरे होते हुए तुम परेशान क्यों हो रहे हो? विचार भी करेंगे सभी। जिनको स्वयं सर्वशक्तिवान साथ दे रहा हो, वो भी यदि संसार में अचल अडोल निर्भीक निश्चिंत नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? आने वाला समय हम सभी के लिए चुनौतियों भरा समय है। हम सब जानते हैं विनाश के दृश्य बहुत ही भारी पड़ेंगे। बाबा ने पहले से ही कहा है, देख नहीं सकेंगे मनुष्य विनाश को। बहुत विकराल स्वरूप हमारे सामने होगा। हम अभी से इस बात को बहुत पक्का कर दें, मेरे साथ कौन है? किसने कहा है मैं तुम्हारा हूं? बहुत बड़ा गर्व का विषय है। भगवान याद दिलाए, बच्चे मैं तुम्हारा हूं। सोचना है क्या करना है हमें। जहां भी जरूरत पड़े उसे यूज करने लगे। कल हम सभी ने बाबा की बहुत सुंदर मुरली सुनी है। बाप बाप भी है और बच्चा भी है, हमारा है ना। उसे बच्चा
बच्चा बनाकर यूज करें। माताएं, भाई सभी, आपको जीवन में कहीं भारी कठिनाई आ जाए, कैसे यूज करें, मैं एक दो उदाहरण बता देता हूं। भारी समस्या आपके सामने आ जाए, याद करें, मेरा बच्चा स्वयं सर्वशक्तिवान है। बुला लें उसे, बुलाते ही हाजिर हो जाएगा। जैसे दादी जानकी कह रही थी ना, सुना है सभी ने, बाबा ने उन्हें कहा था, जहां तुम हाजिर होंगी वहां मेरी भी हाजिरी हो जाएगी, जहां तुम होंगी वहां मैं भी आ जाऊंगा। हम सबको भी कहते हैं, बाबा मुझे बच्चा बना लो और जरा बुला के तो देखो मैं आता हूं या नहीं। बुलाते ही हाजिर हो जाएगा। और बच्चे को कहो, तुम सर्वशक्तिवान हो, जाओ ये समस्या हल करके आ जाओ। बहुत सुंदर अनुभव शुरू कर सकते हैं सभी भाई बहनें अपने जीवन में इस एक ही बात से, सर्वशक्तिवान को बच्चा बना लें। अगर बच्चा बनाते लज्जा आती हो, कुछ लोगों को लज्जा आती है, या सोचते हो बच्चा बनाने में उसको वर्षा भी देना पड़ेगा, वैसे तो उसको वर्षा देना अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्षा लेकर सब कुछ दे देता है। उसे अपना फ्रेंड बना लें, सच्चा खुदा दोस्त। और कहीं भी जीवन में कुछ भी हो जाए, उसका आह्वान कर लें, प्यारे फ्रेंड जरा नीचे आ जाओ, ये बात बहुत भारी जीवन में आ गई है, इसको हल कराओ। बहुत सुंदर अनुभव होगा। पसंद है भाइयों को ये बात? हाथ उठाएंगे जरा, कर सकेंगे? बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारे अनुभव इस तरह के किए हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव होने लगेंगे। हमें बाबा में और स्वयं में बहुत विश्वास होना चाहिए। बस हमारे विश्वास से हमें सुंदर अनुभव होंगे और हमारा जीवन ऐसे सुंदर अनुभवों से भर जाएगा। हमें विश्वास होने लगेगा फिर और ज़्यादा हमारे अनुभवों से कि जब भी बाबा को बुलाते हैं, बाबा तुरंत दौड़ा चला आता है। मैं जब ये कहानी सुनता था, भारत वाले सभी जानते हैं, गज को ग्रहा ने पकड़ लिया सागर में, हाथी को मगर खींचने लगा पानी में, हाथी बहुत परेशान हो गया। केवल कहानी बनाई है, हम सब की है। फूल अर्पित कर दिया वहीं से। भला सोचने की बात है, सागर में फूल कहाँ से आया होगा, लेकिन हम सब की कहानी है ये। भगवान को फूल अर्पित कर दिया, विष्णु को आवाज दी, मुझे बचाओ, और दिखाया है कि भगवान नंगे पैर दौड़ाए। लक्ष्मी पास बैठी, कहा चप्पल तो पहन लो, कहा नहीं, भक्त पर भीड़ पड़ी है। ये सब हमारी ही तो कहानियां हैं। भगवान नंगे पैर दौड़ाएगा, पैर तो उसको है नहीं, सूक्ष्म शरीर से आ जाएगा तुरंत। इस सुंदर अवसर का सभी फायदा उठाएं। तो अपने चित्त में बहुत अच्छी फीलिंग भरें, बाबा मेरा है, मैं उसका हूं। केवल वही मेरा नहीं, उसका सब कुछ मेरा है, मेरा सब कुछ उसका है। मैं सभी को एक और सहज सी बात सामने रखना चाहता हूं, जो आपके जीवन को बहुत सरल बना देगी। बाबा जब से साकार में थे तब से ही ये बात कभी कभी कही है, अव्यक्त में भी कही है। सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा संघर्ष है
कि हम संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, सारा दिन बहुत सारा समय परिवार में काम धंधों में निकल जाता है, संसार की उलझनें हमें समस्याओं से ग्रस्त कर देती हैं, पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता। मैं एक सिंपल सा परिवर्तन आपके सामने रख रहा हूं, सभी ध्यान देंगे भाई बहनें। एक भावनात्मक चेंज, एक संकल्पों का परिवर्तन सभी को अपने अंदर लाना है, अभी लाना है। हमारे अंदर बड़े नेचुरल रूप से ये संकल्प है, ये घर मेरा है। बच्चों को आप अपने देखेंगे, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा काम धंधा है। बड़ी नेचुरल फीलिंग होती है परिवार में। ये आप चेंज करें, मेरा घर अब से बाबा का यज्ञ है और मैं जो उसमें काम करता हूं, काम करती हूं, वो यज्ञ सेवा है। बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। आपके इस यज्ञ की संभाल स्वयं बाबा करेंगे, आपका यज्ञ भरपूर रहेगा। बाबा कहते हैं कि जो अपने घर को बाबा का यज्ञ बना लेते हैं, वो तो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी सदा भरपूर रहते हैं। सभी अपने अंदर ये भावना भरेंगे, मेरा घर, परिवार, बच्चे, मेरा काम धंधा जो सारा दिन मैं करता करती हूँ, वो सब बाबा का यज्ञ है, ईश्वरीय सेवा है। अब मैं चाहूँगा सभी आधा मिनट के लिए डीप साइलेंस में बैठें और अपने घर को यज्ञ बना दें। यहीं से चलें सभी डीप साइलेंस में। सभी का घर बाबा का यज्ञ हो गया। हो गया, सभी ने कर दिया। हाथ उठाएं जिन्होंने किया है, वही हाथ उठाएंगे जिन्होंने किया है। जिन्होंने नहीं किया वो नहीं उठाएंगे। बहनों का तो है यज्ञ, आप तो यज्ञ में हो, टीचर्स हैं। बहुत अच्छा होगा, अनेक बोझ समाप्त हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव होने लगेगा, बाबा अपने यज्ञ की संभाल करता है, बाबा अपने यज्ञ को भरपूर करता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मैं और मेरेपन से ही उत्पन्न हो रही हैं। अब एक और बात करके हम अपने को स्थित करेंगे आज के मिलन के लिए। मैं एक बात और सभी को याद दिला दूं, पिछली अव्यक्त मुरली की ही बात है और हम सबको बहुत ही गहराई से उस बात पर ध्यान देना है। हम जब कहते हैं ये संस्कार मेरा है, भाई मेरा क्रोध का संस्कार जाता नहीं, मेरा मूड ऑफ करने का संस्कार जाता नहीं, मेरा मोह का संस्कार जा नहीं रहा है। तो एक बहुत सूक्ष्म सी साइकोलॉजी इसके पीछे है, मनोविज्ञान इसके पीछे है। बाबा ने वही बात कही है, क्योंकि तुम कहते हो मेरा संस्कार, इसलिए वो घर में बैठ जाता है। मेरा कह दिया ना तुमने, वो तुम्हारा है कहाँ, वो तो रावण का है। रोज जिस संस्कार को भी आप बदलना चाहते हैं,
जो संस्कार आपका वर्षों में नहीं बदला है, एक छोटी सी विधि अपनाएंगे। रोज सवेरे किसी भी समय 5 बार अपने को याद दिलाएंगे, ये संस्कार मेरा नहीं है, मेरा संस्कार तो ये है। हम अपने संस्कारों को जानते हैं, आदि और अनादि संस्कारों को। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। अपवित्रता मेरा संस्कार नहीं है, मेरा आदि संस्कार तो पवित्रता है। 5-5 बार एक एक चीज लेंगे, कुछ दिन तक उसी चीज को चलाएंगे। लिख भी सकते हैं आप कागज पर, लिखने से और प्रभावशाली रूप से वो बात काम करती है। आज बाबा के समक्ष हम सभी अपने किसी न किसी एक संस्कार को बदलने का दृढ़ संकल्प करेंगे। वो संस्कार जो हमारी उन्नति में बाधक हो, वो संस्कार जो परिवार में अशांति का कारण हो, वो संस्कार जो हमें सबसे दूर रखता हो, वो संस्कार जो हमारी स्थिति को नीचे उतारता हो। कोई भी एक संस्कार सभी अपने मन में विचार कर लें अभी कि आज बाबा जब दृष्टि देंगे तो मुझे ये कमी अर्पित कर देनी है। इस संस्कार को चेंज करने का संकल्प बाबा के सामने रख देना है। तो बाबा उस संकल्प पर स्टैंप लगा देता है, उसमें शक्ति भर देता है। पसंद है सभी को? सभी सोच लें, कोई एक कमी, कोई एक संस्कार आज से संकल्प करना है। हमेशा ये बात याद रखनी है, जब हम कोई बात यहाँ बाबा को दे देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो बात पूरी तरह हमसे छूट जाएगी। हमें उस बात पर कम से कम 15 दिन ध्यान देना है। ये भी याद रखना है कि मधुबन में ये कमी बाबा को अर्पित कराए हैं। फिर उस पर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, जो मैंने आपके सामने रखी एक ही बात कि ये संस्कार मेरा नहीं है। हम सभी आज 4 घंटे ईश्वरीय वाइब्रेशंस में बैठेंगे, गॉडली वाइब्रेशंस। एक छोटा सा उदाहरण मैं दिया करता हूँ, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो तो जानते हैं। कहीं मैग्नेट रखी हो, मैग्नेट के चारों ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जहाँ तक मैग्नेट की वेव्स पहुँचती हैं वहाँ तक उसका फील्ड बन जाता है। वहाँ जो सुई भी रखेंगे वो खींच कर आ जाएगी। आज हमारे बीच में ज्ञान सूर्य महाज्योति अवतरित होंगी। सोचें आप, यहाँ स्टेज पर स्वयं भगवान आकर बैठेंगे, उनका फील्ड कितना विशाल बन जाएगा। उनके वाइब्रेशंस जहाँ जहाँ तक फैलेंगे, वहाँ वहाँ जो भी आत्मा एकाग्र चित्त होकर बैठेगी, उसको अलौकिक अनुभव होते रहेंगे। और हम सब जानते हैं, सर्वशक्तिवान के वाइब्रेशंस अनंत गति से, अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहाँ तक फैलते हैं। बाबा ने ये भी कहा है अव्यक्त में, जो अष्टरत्न हैं उनकी चारों सब्जेक्ट की किरणें, वाइब्रेशंस सारे विश्व तक फैलती हैं। और जो अष्टरत्नों को बनाने वाला है, 9वां रतन, पहला रतन, पवित्रता का और शक्तियों का सागर, उसकी अनंत किरणें चारों ओर फैल जाती हैं।
हम स्वयं को एकाग्र करेंगे। इस फीलिंग के साथ सभा में बैठेंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे। मैं आत्मा अकेली हूं। आज हमारे बीच में ये 17-18 हजार की सभा है, इस हॉल में हो जाएगी। जो इस विशाल सभा में स्वयं को अकेला बना दे, उधर मैं और इधर महाज्योति, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है, तो बहुत सुखद फीलिंग रहेगी। मगन होने का समय है। जिसको हम परम धाम में योग लगाते हैं वो हमारे सामने आ बैठता है। तो हम ये अभ्यास करेंगे कि उसकी शक्तियां निरंतर हम में समाती रहें। बहुत सारे भाई बहनें हर बार करते हैं। इस बार भी मैं आपको संकल्प दे रहा हूं, पूरे 4 घंटे ऐसा ही अनुभव और अभ्यास करेंगे कि सामने बैठे हुए ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ में समा रही हैं। बहुत पावरफुल योग होगा ये। जो साकार के समय से ज्ञान में हैं वो जानते होंगे। 68 में बाबा ने एक लहर चालू की थी कि मैं अब परम धाम में नहीं हूं, मधुबन में आता हूं, मेरे से मधुबन में योग लगाओ। बहुत आनंद हुआ था उस समय, क्योंकि परम धाम तक बुद्धि ले जाना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन जब वो हमारे सामने बैठा हो तो उस पर बुद्धि को स्थिर करना, और जब हम उसके ही वाइब्रेशंस में बैठे हों, जब उसके ही महावाक्य सुन रहे हों, तब उस पर बुद्धि को एकाग्र करना बहुत सरल होता है। इसलिए 4 घंटे, 3 से 4 घंटे तक सभी दृढ़ संकल्प पूर्वक मन बनाकर बैठें कि सर्वशक्तिवान से अधिकतम शक्तियां स्वयं में भर लेनी हैं। जब बाबा दृष्टि भी दें तो बाबा की दृष्टि से उसकी किरणें, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। पीछे वाले और कोने वाले भाई बहनों की शिकायत रहती है कि हम तो देख नहीं पाते, टीवी पर देखते हैं। कभी कभी आत्मा प्यासी रह जाती है, क्योंकि हर एक बाबा का बच्चा चाहता ही है कि बाबा की निहाल करने वाली नजर मुझ पर भी पड़ जाए, और हमें ये विश्वास रहे कि बाबा अब से ही हर बच्चे पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। सभी क्लास के बाद भी, और जब तक दादी आए, बीच में जो खाली समय रहेगा आधा पौना घंटा, इस फीलिंग में बैठेंगे कि बाबा तो अभी से अपनी शक्तिशाली किरणें हम पर डाल रहा है। हमारा कर्तव्य है उन शक्तियों को स्वयं में समाते चलें। बाह्य मुक्ता नहीं होने देंगे। तो जब बाबा दृष्टि दे, पीछे बैठे वाले भाई बहने, कोने में बैठे वाले भाई बहने ये संकल्प करके निराश नहीं होंगे कि बाबा ने इधर तो देखा नहीं, पीछे तक तो बाबा की दृष्टि गई नहीं, भगवान के लिए तो ये शब्द भी उचित नहीं है, वो तो एक जगह बैठकर सारे संसार को देख सकता है। वो पीछे वालों को भी देखता है, वो कोने वालों को भी देखता है। उसकी सूक्ष्म आंखें इस संसार में सबसे अधिक तेज हैं। इसलिए दृष्टि के समय सभी संतुष्टता पूर्वक शिव बाबा पर अपने तीसरे नेत्र को स्थिर करके बैठे रहेंगे। आप संकल्प ही ये करेंगे कि बाबा की संपूर्ण शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं।
चाहे वो किसी भी तरफ दृष्टि दे रहे हों, क्योंकि हम सब जानते हैं स्थूल रूप में ये संभव नहीं कि इतने हजार भाई बहनों को बाबा एक एक सेकंड भी एक एक को दृष्टि दे, लेकिन जनरल रूप से उसकी दृष्टि से निकलने वाला प्रवाह सभी को तृप्त करने वाला होता है। हम सभी इस बात को जानते ही हैं। वो जब नीचे आता है, जैसे आज सभा में बहुत सारे भाई बहनें पहली बार आए हैं, उसे मालूम है किसने उसको कितना प्यार किया है जन्म जन्म, उसे मालूम है किसने भक्ति में क्या क्या मांगा है उससे, उसे बहुत अच्छी तरह पता है किस किस भावना से पूरे 63 जन्म व्यतीत किए हैं। बाबा जब आता है अपनी दृष्टि से, अपने महावाक्यों से सबको तृप्त करता है, जन्म जन्म की प्यास बुझाता है। सभी अनुभव कर सकते हैं जिस भावना से भी हम यहाँ बैठेंगे वो पूरी होगी। शर्त ये है कि हम संपूर्ण रूप से एकाग्र चित्त हों। हमने अभी अपने सभी संकल्पों को बाबा के प्यार के संकल्पों में समा दिया हो। इसलिए क्लास के बाद भी सभी बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों में बैठेंगे। गीत तो बजते रहते हैं, किसी को भी नहीं देखेंगे क्योंकि इधर उधर हलचल बहुत होती है। आपके आगे हलचल बहुत हो, आंख बंद करके बैठ जाना, लेकिन बहुत अच्छे प्यार के संकल्पों में बाबा को बांधते रहना, ताकि हमारी प्यार की रस्सियों में बंधकर बाबा नीचे पधारे। बाबा को ऐसे लगे मैं तो प्यार का सागर हूं, लेकिन सभा भी आज प्यार की तरंगों से ओतप्रोत है। सारी सभा में, सारे शांतिवन में प्रभु प्रेम की तरंगें इस तरह फैला दें हम सभी कि प्रभु प्रेम के अतिरिक्त और कोई संकल्प किसी के मन में चाहते हुए भी न उठे। इतनी हजार आत्माएं एक साथ प्रभु प्रेम में यदि तल्लीन हो जाएं तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। तो संकल्प करते रहेंगे, बाबा को बार बार प्यार से निमंत्रण देते रहेंगे, बाबा आपने हमको बुलाया है, हम आपको बुला रहे हैं, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। और अच्छे संकल्प करेंगे, हे प्राणेश्वर जन्म जन्म हम आपसे मिलने की इंतजार करते रहे, अब हम आपके पास आ गए हैं, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। और अच्छे अच्छे संकल्प, हम तो नैन बिछाए आपकी इंतजार की घड़ियों में बैठे हैं, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। और फिर देखते रहेंगे कि परम धाम छोड़कर सर्वशक्तिवान नीचे उतर रहा है। बहुत सुंदर फीलिंग है ये, मिलने के लिए आ रहा है, अपनी किरणें चारों ओर बिखेरता हुआ, अपना तेज चारों ओर फैलाता हुआ। महाज्योति हमारा प्राणेश्वर नीचे उतर रहा है और हमारे सिर पर आकर छत्र बन गया। जब तक बाबा प्रत्यक्ष रूप से दादी के तन में प्रवेश करें, तब तक बार बार ऐसा अनुभव करते रहना। बाबा नीचे आ गया, संकल्प करना, चलो बाबा हम दोनों परमधाम चलते हैं। ऊपर महाज्योति, नीचे मैं ज्योति, दोनों उड़ते जा रहे हैं परमधाम। फिर बाबा से बात करना, अभी चलें फिर से नीचे, फिर देखना हम दोनों नीचे आ रहे हैं, मैं आत्मा शरीर में, बाबा सिर के ऊपर छत्र। यह अभ्यास और प्यार के किए गए संकल्प ऐसी मगन स्थिति बनाएंगे
कि पता ही नहीं चलेगा समय कैसे बीत गया, गर्मी कहाँ चली गई, कौन क्या कर रहा है चारों ओर, उसकी भी अविद्या हो जाएगी। और बाबा हम में जो कुछ भरेगा वो संपूर्ण रूप से आत्मा रिसीव कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। तो दादी आएगी हमारे बीच में, मैं थोड़ा सा उस विधि पर प्रकाश डाल दूं। सभी पहली बार वाले भी और अनेक बार आए हुए बाबा के बच्चे एक ही तरह से अभ्यास करेंगे तो वातावरण बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन से भर जाएगा। गीत बजेगा, हम उड़ के चले जाएं। ये गीत बजता है, सभी जानते हैं। अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठकर उड़कर जा रही हूँ बाबा के पास। बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे। शरीर में जो प्रकाश का शरीर है अंदर, उस विमान में बैठकर मैं आत्मा उड़ती चली। देखेंगे आप फरिश्ता उड़ता जा रहा है बाबा को निमंत्रण देने के लिए। फिर अभ्यास करेंगे सूक्ष्म शरीर में बाबा से मिलकर, सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़कर मैं आत्मा चली परम धाम में। सर्वशक्तिवान को टच किया, बिल्कुल कंबाइंड हो गए, उससे चिपक गए, उसकी शक्तियां मुझ में भरने लगी। थोड़ी देर फिर मैं आत्मा वापिस आ गई। आना और जाना ये अभ्यास करते रहेंगे, कम से कम 10 बार करेंगे सभी। इससे बुद्धि स्थिर हो जाएगी। उसके बाद एक ही संकल्प में बैठेंगे, अब बाबा आ रहा है, उसकी किरणें मुझ में समाती जा रही हैं, वो आ रहा है। बस इस एक फीलिंग में बैठते हुए बाबा आएंगे, सफ़ेद लाइट होगी, सभी दृष्टि लेंगे। सभी को कहा गया है जब दादी ध्यान में जाए तो ताली नहीं बजाएंगे। स्वीकार कर लिया होगा सभी ने ये, और कोई भी ताली नहीं बजाएंगे। बाबा की मुरली चलेगी, मुरली का रस लेंगे सभी। देखिए, मुरली सुनते हुए भी यदि आप बीच बीच में अभ्यास कर लें, मैं फरिश्ता हूँ, कम से कम 10 बार भगवान सुना रहा है, वरदान लुटा रहा है। और संकल्प करेंगे आज मुरली में जो मुख्य लहर होगी, जो कुछ बाबा हमें करने को कहेगा वो हम अवश्य करेंगे। ऐसी दृढ़ता के साथ हम मुरली का आनंद लेंगे और मुरली सुनते हुए भी सर्वशक्तिवान की किरणें स्वयं में समाते रहेंगे। क्योंकि मुरली कल आपको छपकर मिल जाएगी, इसलिए सारी मुरली न लिखकर थोड़ी थोड़ी मुख्य बातें लिखते हुए बाबा की किरणें स्वयं में समाते रहेंगे। ऐसी फीलिंग से मुरली सुनेंगे। बहुत बड़ा रस होता है, 2 घंटे 2-2.5 घंटे भगवान मानो अमृत की बरसात करता है। बहुत सुख है। मेरे अपने जीवन में यदि मैं देखता हूँ तो मुझे मेरे लिए सबसे बड़ा सुख रहा है मुरली के समय का सुख। लेकिन उसमें यही शर्त है कि हम किसी न किसी अच्छे अभ्यास में स्थित होकर मुरली सुने। फिर दादियाँ स्टेज पर आती हैं, बाबा को भोग लगाया जाता है। सभी भाग दौड़ करने का न सोचें। मैंने आपको संकल्प दिया है, अपनी नैनों को तृप्त करें भगवान को देख देख कर। अपने अंदर ये भाग्य की स्मृति रखें, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे भाग्यशाली नैन जिनके द्वारा लगातार भगवान को देख रहे हैं। इस तरह हम सभी परम आनंद में
वरदानों से झोली भरते हुए सभी इस मिलन का सुख प्राप्त करेंगे। हम सभी अपने लिए शुभ कामना रख लें। आज का मिलन मेरे लिए न केवल इस जीवन के लिए सदा सदा के लिए यादगार बन जाए। ओम शांति। अभी फिर से एक ही फीलिंग में बैठेंगे, जैसे कि हमारा ये शरीर लोप हो गया, रह गई मैं निराकार आत्मा, लाइट, चमकती हुई ज्योति और सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं।